समाज में रहने वाला हर इंसान अपने रहने के लिए एक खूबसूरत आशियाने का निर्माण करता है, लेकिन कोई भी इस बात का ध्यान नहीं रखता कि जिन परिंदों की चहचहाट कानों में मधुर संगीत घोल देती है, इनका भी कोई आशियाना होना चाहिए। व्यस्तता के इस दौर में जहां सामान्यतः इंसान अपने परिवार की चिंता करता है, मगर कुछ व्यक्ति इस विचारधारा से परे रहकर भी विशेष विचारधारा के होते हैं। ऐसे ही बदनावर के पक्षी प्रेमियों ने बनाया है एक पक्षियों का अनूठा आशियाना। जी हाँ, परिंदों का अनोखा आशियाना। धार जिले के बदनावर में बना अनोखा रंग बिरंगा पक्षी घर, जो स्वतः ही आमजन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे देखने के लिए क्षेत्र भर से लोग आ रहे हैं। कुतुब मीनार की आकृति के समान दिखाई देने वाला पक्षी घर है। इस 7 मंजिल पक्षी घर की ऊंचाई करीब 60 फीट है, जिसके निर्मित होने से पक्षियों को सुगम आश्रय स्थल मिलेगा। साथ ही पक्षी कड़ाके की ठंड और बारिश से बच सकेंगे। 6 लाख की लागत से बने इस पक्षी घर में 650 से अधिक घोंसले बनाए गए हैं। पक्षी घर निर्माण को लेकर समिति सदस्यों से खास चर्चा की हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने। आइए जानते हैं उन्हें पक्षियों के लिए घर बनाने की प्रेरणा कैसे मिली। यहाँ बदनावर में जो पक्षी घर बना है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। यहाँ के एक वरिष्ठ नागरिक है, समाज सेवी भी है, अशोक सोनी जी जिनका नाम है। चर्चा करते हैं इनसे, किस तरीके का आपको लग रहा है ये पक्षी घर जो निर्मित हुआ है। आप काफ़ी वरिष्ठ व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, ऐसी कैसी योजनाएं पहले आपने देखी है बदनावर में? बदनावर में पहले नहीं देखी थी। सब लोगों ने विचार किया बैठ के, सबने आपस में, और फिर इसके बारे में विचार किया भाई इसको बनाना चाहिए पक्षियों के लिए। एक मध्य प्रदेश का पहला पक्षी घर है ये। इसमें 800 घर बने हुए हैं, 3000 पक्षी रहेंगे इसमें, और खाने दाने पाने की सब व्यवस्था अभी करना थोड़ा बाकी है। भाई कंप्लीट हो गया है ये, और करीब 6 लाख रुपए की लागत इसमें आई है। किस तरीके से आर्थिक सहयोग आपने लोगों से जुटाया था? जन सहयोग लिया था। इसमें कश्यप स्वीटनर से, वंडर सीमेंट है, बोराली फैक्ट्री है, और एक ठेकेदार है। इन लोगों से सबने सहयोग, सब्जी मंडी हमारी है, उससे सब सहयोग दिया है लोगों ने। और इनके सहयोग से, और बाकी जो भी अन्य लोग जो है, जो छोटे छोटे दानदाता है, उनसे भी सहयोग लेके और इसको कंप्लीट किया है। और गुजरात की पार्टी आई थी, गुजरात की पार्टी ने कंप्लीट किया इसको पूरा। पक्षियों को क्या फ़ायदे होंगे इससे? पक्षियों का घर मिलेगा, जो आशियाना मिलता है, एक तरह से पक्षियों का घर नहीं था, रहते हैं इसमें, रहेंगे, वो अपना जीवन यापन करेंगे, खाना दाना पानी मिलेगा उनको यहाँ पे। तो ये अशोक सोनी जी है जो बता रहे हैं कि इस पक्षी घर के निर्माण होने से यहाँ पक्षियों को आश्रय स्थल मिलेगा, उनको दाना पानी मिलेगा और उनको रहने में सुविधा होगी। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ पवन वैष्णव, और पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक कुतुब मीनार की आकृति के समान एक आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये वास्तविकता में आकृति कुतुब मीनार न होकर बदनावर में स्थित एक पक्षी घर है। यहाँ पर एक पक्षी घर का निर्माण किया गया है, और पक्षी घर का निर्माण किन कारणों को लेकर किया गया है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है गौ माता सेवा संस्थान के अध्यक्ष यशपाल सिंह जी सिसोदिया। आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण रहा था जिससे कि पक्षी घर का यहाँ पर निर्माण करना पड़ा। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई इस तरह की अनोखी रचना यहाँ निर्मित करने के लिए। ऐसी क्या विचारधारा थी, क्या ऐसे कारण थे जो पक्षी घर आपको यहाँ बदनावर में निर्मित करना पड़ा? हम एक बार राजस्थान गए, वहाँ पर पंथमेड़ा गौशाला में गए, वहाँ पर हमने एक पक्षी घर देखा। फिर हमारा विचार आया कि हमको मध्य प्रदेश में एक पक्षी घर बनाना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अधिकतर खेत में छिड़काव होता है, जिसके कारण पक्षियों की अधिकतर मौतें हो जाती है, और अधिक तक पक्षी बहुत कम हो चुके हैं। इसलिए हमने एक सपना लिया था, और सपना 1 महीने में हमने पूरा पक्षी घर बनाकर तैयार कर दिया। क्या किस तरीके की कार्य योजना आपने पूर्व में बनाई थी, कितना खर्च आया था, किस तरीके से राशि एकत्रित की थी? हमने इसको पक्षी घर को सबसे पहले सोशल मीडिया पर डाला। डालने के बाद हमारे पास अधिकतर दानदाता है, और दानदाता के सहयोग से 1 महीने में बनकर पक्षी घर तैयार हो गया। लागत के लिए आपने किस तरीके से दानदाताओं से संपर्क किया था, किस तरह से लोग आगे आए थे, बढ़ चढ़कर लोग आगे आए थे, किस तरह से? हमने लागत दानदाताओं को 6 लाख बताई थी। अलग अलग स्थिति से दानदाताओं ने सहयोग करा, किसने सरिया दिलाया, किसने रेत दिलाई, किसने सीमेंट दिलाई, और अधिक संख्या में दानदाताओं ने इस पक्षी घर में भाग लिया। मध्य प्रदेश में उज्जैन के बाद बदनावर में दूसरा पक्षी घर है, क्या फ़ायदे होंगे इससे? पक्षियों को क्या फ़ायदे मिलेंगे? पक्षियों को रहने की व्यवस्था, जैसे ठंड में, बरसात में, इसमें पक्षी आरामदायक रहेंगे, और लोगों के बीच में अच्छी उद्देश्य अच्छा होगा पक्षियों के लिए। सबसे मुश्किल काम होता है जनसेवा करना, आपने उससे भी मुश्किल काम करके दिखाया। पक्षियों की सेवा करने का, एक जो मूक बधिर जीव होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी सेवा करने का आपने एक प्रण पूरा किया है। कैसा महसूस करते हैं, कैसा लोगों के बीच में मैसेज जाता है आपको लेकर? पक्षियों की सेवा करने के लिए तो अधिकतर लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि पक्षियों तो बहुत कम संख्या में बचे हैं, और इससे
सम्मान भी अच्छा मिलता है और लोगों के बीच में अच्छा उद्देश्य जाता है पक्षियों के लिए। किन लोगों ने, किन कारीगरों ने, विशेष कारीगरों की आवश्यकता होती है इसको बनाने के लिए, किन कारीगरों ने इसको बनाया है? इस कारीगर के लिए गुजरात से कारीगर आए थे पूरा बनाने के लिए, और नीचे का तो अपने बदनावर के ठेकेदारों ने बनाया। जो ऊपर का पूरा है पक्षीघर उसको गुजरात के कारीगरों ने बनाया और 15 दिन में बनाकर कलर सहित दे दिया उन्होंने। ये थे गौ सेवा संस्थान बदनावर के अध्यक्ष यशपाल सिंह सिसोदिया, जिनके अथक प्रयासों से ये आलीशान कुतुब मीनार की तरीके से बना हुआ पक्षी घर बनकर तैयार हो गया है। अब इसके आने वाले समय में बहुत ही फ़ायदे होंगे। यहाँ पर पक्षियों को आश्रय स्थल मिलेगा, जहाँ वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार एक तमाम तरीके के प्रयास चला रही है। वहीं ऐसा भी जनहितैषी प्रयास करने के लिए यशपाल सिंह सिसोदिया को बदनावर क्षेत्र की जनता साधुवाद देती है। साथ ही बता दें कि इस कुतुब मीनार की आकृति को देखने के लिए अब आसपास के क्षेत्र के लोग आने लगे हैं। एक पर्यटक स्थल का ये रूप लेने लगा है। नए नौजवान बच्चे यहाँ पर सेल्फी पॉइंट का भी रूप इसको दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये 7 भागों में बना हुआ एक कुतुब मीनार की आकृति का पक्षीघर है, जो मध्य प्रदेश में 2 पक्षीघर है। सर्वप्रथम एक पक्षीघर उज्जैन में है और दूसरा यहाँ बदनावर में स्थापित हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से एक कुतुब मीनार की आकृति का यह पक्षीघर है, और यहाँ पर अब सेल्फी लेने के लिए लोगों का जमावड़ा बना रहता है। आपको बता दें कि इसका कुछ भूमिगत काम बाकी भी है, जो कि आने वाले दिनों में पूर्ण होगा। बदनावर से कैमरा पर्सन योगेश चौहान के साथ पवन वैष्णव की रिपोर्ट।